अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और कंपोनेंट्स के टैब पे हैं, तो इस लेक्चर में हम नैव बार, डिफरेंट किस्म के नैव्स और टैब्स के कंपोनेंट को कवर करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने पहले देख लिया है कि हमने इस लेक्चर में नैव बार्स, हर किस्म के नैव्स और टैब्स को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लिस्ट, ग्रुप्स और मॉडल्स पढ़े थे, आज में हम नैव बार्स वगैरह पढ़ेंगे। नैव बार क्या होता है हम वो पहले देख लें। जैसे हम हेडर बनाते हैं ना, उसी को हम नैव बार कहते हैं। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। The nav bar, also known as a navigation menu, it's typically placed within the body of an HTML document, not in the head. अच्छा, ये हेडर कुछ और समझा है, हम कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, जैसे हम हेडर अपनी वेबसाइट का बनाते हैं ना, इसको हम हेडर कहते हैं, इसको हम फुटर कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम नैव बार भी कहते हैं। नैव बार का मतलब होता है नेविगेशन देना, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम जाते हैं ना, तो ये सारा काम कौन करता है? नेविगेशन बार करता है। नेविगेशन, नैव बार, नैव, सारा कुछ इसी को करते हैं। अब ये मेरी वेबसाइट का नेविगेशन बार है। ठीक है, और अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में लेके जाऊँ, तो ये देखें मेरे नेविगेशन बार ने क्या किया। अब वो कहाँ से आ रहा है? साइड से आ रहा है, वो साइड बार बन गया। ठीक है, तो ये हमने कैसे करना है हम ये आज देखेंगे आज के लेक्चर में। और ये हमारा काम 1 सेकंड में हो जाना है। हमने जस्ट कोड कॉपी करना है, उसको समझना है और हमारा काम हो जाएगा। ना हमने इसकी बैठ के CSS लिखनी है, इसकी ना इसकी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, और हमारा काम फ़ौरन से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी फ़ाइल में चले गए हैं। हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप की वेबसाइट भी खुली हुई है। नेविगेशन कैसे काम करती है या नैव बार कैसे काम करता है वो बता रहे हैं कि हमने नैव बार की क्लास यूज़ करनी है, नैव बार एक्सपेंड की क्लास यूज़ करनी है, और उसके साथ अपने मीडिया क्यूरीज को, जो हमारी बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होती हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने कंटेनर को अपने हिसाब से यूज़ करना है। अगर हमें फुल विड्थ का चाहिए तो कंटेनर फ्लेट, वरना कंटेनर हम यूज़ करेंगे। ये हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बाकी डिफरेंट किस्म की स्पेसिंग या फ्लेक्स बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जो अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, नेविगेशन बार के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे उनको स्पेसिंग देने के लिए, यानी कि होम को प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट को सर्विस से बीच में जो स्पेस देनी है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, अ, ये रिस्पॉन्सिव होते हैं उन्होंने कहा है, लेकिन हम इनको डिफरेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप सारी की सारी ना रिस्पॉन्सिव होती है अगर हम उनको सही क्लासेस यूज़ करें। सेकेंडली, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, अगर प्री डिफाइंड चीज़ों को आप चेंज करना चाहें ना अपने हिसाब से, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी पड़ती है, जो कि नेक्स्ट चीज़ है। अभी हम जस्ट बूटस्ट्रैप को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम बूटस्ट्रैप को ही देख रहे हैं, वरना इन्होंने यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि आप थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर आप नैव बार बना रहे हैं और आपने नैव का एलिमेंट नहीं यूज़ किया, डिव का एलिमेंट यूज़ किया, तो उसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट दे दें, रोल इज इक्वल टू नेविगेशन। ठीक है, और जो भी आपने एक्टिव रखना है ना, जैसे यहाँ पे 4-5 पेज है, लेकिन इस वक्त होम एक्टिव हुआ हुआ है ना, कि हम होम पेज पे हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स पेज पे चले गए तो प्रोजेक्ट पेज एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने शुरू में जो भी जैसे एक्टिव हमने ये रखा हुआ है और वो करना है, तो उसको आपने क्या कर देना है, एरिया करंट इज इक्वल टू पेज दे देना है, या एरिया करंट इज इक्वल टू ट्रू दे देना है उस नेविगेशन आइटम को। ओके, करंट आइटम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नैव बार में नया एक जो इस वर्जन में नई चीज़ आई है, वो लाइट और डार्क है, वो हम देखेंगे आगे जाके। ये हमारे कुछ नैव बार के कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम ट्राई भी करते हैं। अच्छा, ये देखें उसमें हुआ क्या हुआ है। नैव बार का एक नैव का उन्होंने एक एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। उसके अंदर क्या क्या क्लासेस हैं? नैव बार एक्सपैंड और LG, यानी कि लार्ज डिवाइस से नीचे नीचे तक सारी रिस्पॉन्सिव होंगे। सही है, लार्ज डिवाइस और लार्ज डिवाइस से नीचे नीचे, और BG बॉडी टेरिटरी। उसके बाद हमारे पास सिंपल कंटेनर फ्लड, ये जो हमसे पहले हमने क्लास पढ़ी थी वो है। और उसकी जब आइटम एक शुरू हो रही है तो ये नैव बार ब्रांड आ रहा है। ठीक है, नैव बार टूगलर आ रहा है। इन सब को हम एक एक करके पढ़ते हैं, और इसको एक दफ़ा हम कॉपी करके ज़रा चेक करते हैं हमारे पास चलता भी है कि नहीं। इसको हम फाइल के शुरू में लगाते हैं, क्योंकि हेडर सबसे ऊपर होता है ना हमारा। हेडर और हेड का टैग अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको आपने
मिक्स नहीं करना। तो ये देखिए हमारा एक नैव बार बन गया, ठीक है। क्योंकि ये लार्ज डिवाइस से नीचे नीचे रिस्पॉन्सिव में है, अगर हम इसको मीडियम पे कर दें तो ये देखें ये अब शो हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि ये लार्ज डिवाइस है, वो उस वक्त उसको रिस्पॉन्सिव में कर रहा था। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही है जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, क्योंकि वो सारा डाटा आपकी स्क्रीन पे नहीं ला सकता, यहाँ छोटी आपकी विड्थ हो जाती है, तो उसने उसको साइड बार में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको वापस LG पे ले लूँ और रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ये वाला इन्होंने ऊपर से नीचे खोला हुआ है, पर हम नीचे आगे जाके साइड बार भी पढ़ेंगे और ये एक्सपेंडेबल वाला भी पढ़ेंगे। तो वो रिस्पॉन्सिव कर रहा है लार्ज डिवाइसेस तक और उससे नीचे। अगर हम मीडियम इसको कर दें तो फिर ये लार्ज डिवाइस को रिस्पॉन्सिव नहीं करेगा, उसमें वो पूरा डाटा शो करेगा। तो वो हमने वो देख रहे हैं हम, शो किया हुआ है उसने, और हमने इसमें जूम भी बहुत ज़्यादा किया हुआ ना, इसलिए भी वो लार्ज डिवाइस में कर रहा था, ठीक है, वरना वो नहीं करेगा। अब हमने लार्ज ही लिखा हुआ है, लार्ज लिख के देखते हैं इसको ज़रा, ठीक है। इसने अब नहीं किया, वो इसलिए करा था क्योंकि हमने जूम बहुत ज़्यादा कर लिया हुआ था। ये भी लार्ज डिवाइस है, तो लार्ज डिवाइस से नीचे जब आएगी ना फिर ये देखें तो वो उसको मीडियम में जब आएगा तो उसको रिस्पॉन्सिव कर देगा, ठीक हो गया। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा किया हुआ था, ठीक है। अच्छा इसको अब हम जूम आउट करके देखते हैं 100% पे। अच्छा अब हमारे पास एक नैव बार बन गया, उसमें ये देखें लिंक्स बने हुए हैं, डिफरेंट किस्म के ड्रॉप डाउन है, एक सर्च बार है और एक सर्च बटन है। अब हमने ये करना कैसे वो हम साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है नैव बार ब्रांड, कैन बी प्राइड मोस्ट एलिमेंट्स बटन एंकर वर्क बेस्ट एज सम एलिमेंट माइंड रिक्वायर्ड ड्यू डिलीट क्लास। हम अच्छा उसने कहा है कि हम इसको किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो एंकर टैगर आपने अगर अपने कंटेंट में यूज़ करना है, जो आपने हेडर के अंदर यूज़ करना है, तो आप उसके अंदर नैव बार ब्रांड की क्लास यूज़ करेंगे। जैसे उन्होंने ये एक ए का टैग बनाना था, बाकी उन्होंने बटन बनाना थे, लेकिन एक ए का टैग बनाना था तो उसमें उन्होंने नैव बार ब्रांड यूज़ कर दिया, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह के लिए। अच्छा जी उसके बाद उन्होंने कहा है एड योर टेक्स्ट विद इन एन एलिमेंट विद द नैव बार ब्रांड, ठीक है। यानी कि अगर आपने टेक्स्ट लिखना है ना किसी टैग के अंदर, जैसे बटन के टैग के अंदर लिखना है, ए के टैग के अंदर लिखना है, ठीक है, पी के टैग के अंदर लिखना है, और वो आपने यूज़ करना है नैव बार के अंदर, तो आपने क्या करना है उसको नैव बार ब्रांड की क्लास दे के उस एलिमेंट को आगे काम करना है, ठीक है। जैसे उन्होंने ए की क्लास दी नैव बार ब्रांड और उसके अंदर लिख दिया नैव बार, ओके, या कुछ भी हम लिख दें। उन्होंने स्पैन की क्लास दी, उसमें भी नैव बार ब्रांड लिखा और उसमें भी अपना टेक्स्ट जो भी उन्होंने लिखना था वो लिख लिया, सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इसके अंदर इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट विद इन द नैव बार ब्रांड विद इन एन इमेज। यानी कि अगर आपने इमेज यूज़ करनी है तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कि हम पहले क्या कर रहे थे, एक टैग ले रहे थे उसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे थे, उस टेक्स्ट की जगह हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो क्लास है अभी वो नैव बार ब्रांड वाली ही चल रही है, ओके ओके। जैसे अभी इन्होंने ये एक इमेज यूज़ की हुई है, हम भी यूज़ करके देखते हैं। इसकी जगह ये ए का टैग है ना, इसमें हम इमेज यूज़ करते हैं, तो ये देखेंगे हमारे पास इमेज आ गई है। इसको हम अपने हिसाब से सेट भी कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमें इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए ना, छोटी सी चाहिए, इसको 40 कर देते हैं। ठीक हो गया, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। हमने रिफ़्रेश किया तो ये हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है और वो लिंक्स के हिसाब से सेटिंग हो गई उसकी। तो इसी तरह हम इमेज और टेक्स्ट दोनों चीज़ें भी इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, नैव बार नेविगेशन लिंक्स बिल्ड ऑन आवर नैव ऑप्शन विद देयर ऑन मॉडिफाइड क्लासेस टोगलर क्लासेस एज पॉसिबल। अच्छा अब आपने जिस लिंक को एक्टिव करना है आप उसके साथ एक्टिव की क्लास दे सकते हैं। लिंक से मुराद है ये एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसको आपने करना है उसको आप साथ एक्टिव की क्लास दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें उन्होंने ये होम वाले को करना था, तो ये देखें उन्होंने क्लास के अंदर एक और क्लास दे दी एक्टिव, तो वो क्या हो गया, वो देखें थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया बाकियों से, ठीक है। जैसे ये
इस वेबसाइट में हमारे पास ये होम प्रोमिनेंट हुआ है इस वक्त बाकी सारों से, तो वो उस हिसाब से उन्होंने प्रोमिनेंट अगर आपने करना है तो एक्टिव की क्लास आपने दे देनी है, ठीक है। और किसको देनी है, जहाँ पे आपने नैव लिंक की क्लास दी हो। देखें, ये देखें नैव लिंक की क्लास दी हुई है, उधर ही उन्होंने एक्टिव की क्लास दे दी है। सही है, नैव लिंक अब एक आइटम भी समझ सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है कंटेनर फ्लेट हमने वगैरह पढ़ लिया है। इसके बाद अच्छा, एंड बिकॉज वी यूज क्लासेस फॉर आवर नैव्स यू कैन अवॉइड द लिस्ट बेस्ड अप्रोच इंटायरली इफ यू लाइक। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने अगर, अच्छा शुरू में बच्चे कैसे करते हैं, वो लिस्ट आइटम से अपना नेविगेशन बार बनाते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, अगर हम बूटस्ट्रैप से बना रहे हो, ठीक है। वो पहले अंडरनोड लिस्ट लिखते हैं और उसके अंदर लिस्ट आइटम बनाते हैं और उसको उस हिसाब से स्टाइल कर देते हैं कि वो एक नेविगेशन बार बन जाए, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स अभी भी ऐसे यूज़ करती हैं, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप सिंपल एक डिव के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल अपने डायरेक्टली टैग्स यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जस्ट आपने क्लासेस से यूज़ करनी है नैव लिंक की हर आइटम के साथ, इसको एक्टिव करना है, उसको एक्टिव, और बस, और अपना अपने कंटेंट लिख देना। आप अपना ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉप डाउन में क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज रिक्वायर है रैपिंग एलिमेंट फॉर पोजीशन सो बी शॉर्ट सेपरेट एंड नेस्टेड एलिमेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आपने ड्रॉप डाउन यूज़ करना है ना, तो अगर आपकी ड्रॉप डाउन की 4 ऑप्शन हैं, तो उस ड्रॉप डाउन को आपने फिर किसी और चीज़ में रैप ज़रूर करना है। रैप करेंगे तो फिर वो ऊपर वाली चीज़ों के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखें ना, अब यहाँ पे एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम भी है और उसके अंदर ड्रॉप डाउन भी है, तो वो इसके साथ मिक्स नहीं होगा। ये वाली जो 4 आइटम्स हैं या 3 आइटम्स हैं, इसके साथ ही ऊपर नहीं आ जाएंगी, इस वजह से कि अगर हम इसको रैप कर देंगे किसी कोड के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। अगर हम ये देखें, मैं जूम आउट करूँ थोड़ा तो आपको समझ आएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये एक हमारी आइटम थी, एक ये हमारी आइटम थी, ये तीसरी आइटम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, सारी आइटम्स को किसके अंदर रैप किया हुआ है, यूएल के अंदर, ठीक है। और इस सारे को किसके अंदर रैप किया हुआ है, एक एल आई के अंदर। ये नहीं कि उन्होंने ये 4 एल आई बाहर लिख दिए कि ये ड्रॉप डाउन आइटम है, इनके साथ इनके सिबलिंग्स नहीं, अब ये इनका सिबलिंग ये एल आई है, लेकिन इस एल आई के अंदर उन्होंने ऑलरेडी उन सबको रैप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने भी अगर ड्रॉप डाउन यूज़ करना है तो किसी चीज़ के अंदर उसको रैप ज़रूर कर देना है, ओके हो गया। उसके अलावा हम फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम कोई फॉर्म वैल्यूज़ इनपुट्स, किसी भी टाइप की इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं हम अपने नेविगेशन बार के अंदर ही, क्योंकि वेबसाइट्स में होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक बनाई हुई है सर्च करने के लिए, या कुछ भी हम अपने हिसाब से जो भी हमें रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, हमने फॉर्म का उन्होंने टैग यूज़ किया, उस फॉर्म के अंदर जितनी भी उन्होंने इनपुट्स यूज़ करनी थी वो कर ली है, सही है। हमने भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ फॉर्म ये रहा, ठीक है। इन्होंने एक बटन बनाया हुआ और एक सर्च बार बनाया हुआ। अगर हमने एक और चीज़ बनानी है और हम इसमें सपोज करें ईमेल ले रहे हैं उनसे, तो ये एक और बन गई जिससे हमने ईमेल देनी है, जिसमें प्लेस होल्डर इसमें कोई लगा नहीं हुआ। जैसे इसमें प्लेस होल्डर सर्च लगा हुआ है ना, हमारी मर्ज़ी है हम उसको लगा लें, या टाइप योर ईमेल, ठीक है। तो हम इस तरह करके अपना फॉर्म भी उसके अंदर जितनी चीज़ें हमें फॉर्म की रिक्वायर्ड है हम उसको कर सकते हैं। और फिर जो बटन होगा हम उसको सबमिट की टाइप दे देंगे, ताकि हमें पता चले जब ये सारी चीज़ें फिल हो जाएं तो उन्होंने दोबारा किया है, तब वो एक्शन परफॉर्म होगा ना, जो भी उन्होंने चीज़ें दी हैं हम उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इमीडिएट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ नैव बार यूज़ फ्लेक्स लेआउट एंड विल डिफाल्ट टू जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं ना अंदर, वो फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं और जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं स्पेस बिटवीन वाले, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आप जितने एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे वो उस हिसाब से जस्टिफाई करता जाएगा कंटेंट को, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी में ज़्यादा स्पेसिस या मार्जिन चाहिए तो आप लैदा से मार्जिन और पैडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट ग्रुप वर्क टू, इनपुट ग्रुप्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं आई टैग में दे भी दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो भी हम इसके अंदर नेविगेशन बार के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरियस बटन्स आर सपोर्टेड पार्ट ऑफ नैव बार्स,
दिस ऑल्सो ग्रेट रिमाइंडर दैट वर्टिकल अलाइनमेंट यूटिलिटीज कैन बी यूज टू अलाइन डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट। यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन बार में, और हम डिफरेंट साइज ऑफ बटन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन भी अपने नेविगेशन बार में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉलर बटन है, ये बड़ा बटन है, ठीक है। तो वो सारा कुछ यहाँ पे इस पे चलता है ऑलरेडी, जो हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नेव बार में कंटेंट बिट ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, अगर आपने ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ करना है तो आपने नेव बार टेक्स्ट की क्लास देनी है उस एलिमेंट को। उसमें जैसे कि देखें, नेव बार टेक्स्ट की क्लास दे के जितना मर्जी आप टेक्स्ट लिख लें, और टेक्स्ट के साथ आप मतलब टेक्स्ट को अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपके पास नेविगेशन आइटम अलहदा से हो सकते हैं। यानी कि आपके पास 5-6 पेजेस आपने लिखने हैं और आपने एक आधी लाइन भी साथ लिखनी है एज अ पैराग्राफ, तो आपने उसको नेव बार टेक्स्ट की क्लास दे देनी है, ठीक है, ये वाली। बाकियों को तो आप देंगे ना, बाकियों को तो आप ऑलरेडी क्लासेस दे ही रहे हैं, सही है। अच्छा जी, इसके बाद कलर स्कीम वही डिफरेंट कुछ नहीं है इसमें। अगर आप बीजी डार्क दे देंगे तो डार्क हो जाएगा उसका, बीजी प्राइमरी यानी बीजी से मुराद है बैकग्राउंड, और बीजी सिंपल कुछ भी नहीं देंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बीजी प्राइमरी दे देंगे तो आपका ब्लू हो गया। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म की क्लास दे सकते हैं। हम अपने वाले को देख के देखते हैं कोई। अच्छा, हम इसको वो वाला उनमें से कोई देख के देखते हैं फिर। ठीक है भाई, हमारे पास तो ये वर्किंग नहीं कर रहा, हम चेक करते हैं। अच्छा, हमने इसके साथ ये डेटा बी एस थीम भी यूज़ करना है। यहाँ पे तो बी जी देना है ना, इसके अलावा हमने ये भी यूज़ करना है, ठीक है। और ये कोई वो नहीं है, थीम नहीं है, और सॉरी क्लास नहीं है, तो क्लास के बाहर, यानी यहाँ पे हमने क्लास लिख ली है, जैसे हमने यहाँ पर डार्क लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग से एट्रीब्यूट है और उसमें आपने यूज़ करना है। यही वो बता रहे थे कि ये वर्जन 5 में न्यू आई है, ठीक है। अगर हम इसको अच्छा लाइट करेंगे तो वो, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट ही है तो नज़र नहीं आएगा। चलें इसके आगे चलते हैं हम, ठीक है। अभी हमारा बैकग्राउंड क्या हो गया, वाइट हो गया, सॉरी ब्लैक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी, कंटेनर्स हमने देख लिया है कि हम कंटेनर अगर यूज़ करेंगे तो वो लेफ़्ट और राइट साइड से तो उसी जगह छोड़ देगा। अगर कंटेनर फ्लेट यूज़ करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो पूरी विड्थ ले लेगा आपकी, ठीक है। और कंटेनर को आप उस हिसाब से रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स देके, जैसे उन्होंने कहा कंटेनर हो जाए मीडियम डिवाइस से नीचे नीचे तक, ठीक है। तो वो मीडियम डिवाइस से नीचे नीचे तक कंटेनर रहेगा, उसके बाद वो हो सकता है फुल विड्थ पे चल जाए, सही है। क्योंकि अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो वो अपने बाई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पे चले जाएगा। अगर हम उनको बता दें कि कंटेनर फ्लेट हो जाए एमडी के बाद, यानी मीडियम डिवाइसेस के बाद, और मीडियम डिवाइसेस से नीचे तक उनको कह दें कि कंटेनर रहे, तो वो उस हिसाब से अपने आप को ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से सेटल डाउन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट की बात हो रही है कि इसमें हम पोजीशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं नॉन स्टैटिक पोजीशन, चूज फ्रॉम फिक्स टू टॉप, फिक्स टू बॉटम, स्टिकी ऑन द टॉप, स्टोर विद द पेज अंटिल इट रीचेज द टॉप। अच्छा ठीक है, वही पोजीशन वाला जैसे मैंने लेक्चर ऑलरेडी सीरीज में बताया हुआ है, वही पोजीशन आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फिक्स करना है, अगर आपने पूरे टॉप पे फिक्स करना है तो आप फिक्स टॉप की सिंपली कर देंगे आप क्लास यूज साथ ही। अब ये हमारा फिक्स हो गया टॉप पे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने फिक्स करना है बॉटम पे तो उसकी क्या क्लास है, फिक्स बॉटम।
ओके, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी यूज़ हुई हैं, इसलिए ये तो अभी मूव नहीं हुआ। इसको हम चेक करके देखते हैं, कोई नया बना के देखते हैं कि वो हो रहा है, तो फिर बाकी इसको भी देखते हैं कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये फिक्स बॉटम हो गया हमारा, ठीक है। और हम ऊपर नीचे स्क्रॉल वगैरह कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अगर हम इसी तरह, क्योंकि ऊपर वाले में हमारे पास नेविगेशन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, तो उस हिसाब से चलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्लासेस यूज़ की हुई हैं जिसकी वजह से वो चीज़ काम नहीं कर रही, ठीक है। अगर हम ये फिक्स टॉप वाला भी करें, ये हमारा बॉटम वाला हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मैश कोड फिक्स बॉटम, और यहाँ लिख देते हैं स्मैश कोड फिक्स टॉप। अब हमने ये देखें रिफ्रेश कर दिया, अब एक हमारा पास ऊपर बन गया, ठीक है, और वो फिक्स हो गया टॉप पे, सही है। और वो हमारे अपने पिछले वाली नैब बार के भी ऊपर आ गया। पोजीशन हमने पता है ना हमें कैसे होती हैं, वो उसके ऊपर जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जेड इंडेक्स होती है वो उसके ऊपर आ जाता है। अगर आपने यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर से देखना है कि किसको ऊपर लाना है, उसको आप जेड इंडेक्स से दे सकते हैं। और पोजीशन वाला लेक्चर मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में सीरीज का बताया हुआ है, मैं उसके आई टैग में दे दूँगा, तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह हो रहा है। और ये वाला हमारा बॉटम से फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं अपने नेविगेशन बार को फिक्स। अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पे स्टिकी होगा, स्टिकी टॉप, यानी कि वो क्या रहेगा, स्टिकी रहेगा हमारे टॉप पे। ये देखें, वो जो स्टिकी टॉप है वो वहाँ पे स्टिक हो गए, और हमारा स्क्रॉल होके नीचे से कंटेंट उसके नीचे से गुजर रहा है, ठीक है, स्टिक हो गया एक जगह पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम अपने जो नेविगेशन बार है, अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो हाइट है, विड्थ भी एक तो रिस्पॉन्सिव हमने की है ना, हाइट अगर हमारी कम हो जाती है तो हम उसके लिए भी उसको सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्क्रॉलिंग के लिए उसने बना के दिया हुआ, ठीक है। हमने क्या करना है, नैव बार नैव स्क्रॉल की क्लास ऐड करनी है टू अ नैव बार नैव और अदर नैव बार सब कंपोनेंट्स। यानी कि जो आपका नैव बार नैव वाला कंपोनेंट है, ये वाला, या फिर आपके पास नीचे अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है, ये देखें ये नैव बार नैव वाला कंपोनेंट है, तो उसमें आपने नैव बार नैव स्क्रॉल की क्लास ऐड कर देनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो स्क्रॉलेबल हालत में जब आएगा वो उसको स्क्रॉल भी कर देगा, ठीक है। कमेंट तो कमेंट करते हैं, को भी कमेंट करते हैं। तो ये हमारा दूसरा एक नैव बार बना दिया उसने। अब हमारे पास अभी तो वो स्क्रॉल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास हाइट इतनी ज़्यादा है और विड्थ भी इतनी ज़्यादा है कि उसने उस पर ही सारा कर लिया। ये मोस्टली रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स में होता है। तो ये सेकंड वाला है, बेशक हम ऊपर वाले को एक दफ़ा चलें उसको चलते रहने दें। दूसरे वाले को हमने ये किया, वे देखें राइट साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है और उसमें हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। वरना क्या होता है, ये पूरे पेज पे भी वो आ सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंटेंट, ये देखें यहाँ पे भी कंटेंट हमारा उतना की ही है, लेकिन उसके अंदर स्क्रॉल बार नहीं है। उसको जितनी जगह चाहिए थी उसने ले ली है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसने क्या बना दिया, स्क्रॉल बार बना दिया, ठीक है। ये देखें प्रॉपरली, यानी हमारा स्क्रॉल हो रहा है, नीचे से पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। इसमें क्या था हमारे पास, देखें हम स्क्रॉल करते थे पेज स्क्रॉल हो रहा था, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपका नेविगेशन बार स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आपने पेज स्क्रॉल करना है तो आप पेज भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क था। अच्छा हो गया हमने दोनों यूज़ कर लिया, हमें दोनों का फ़र्क भी पता चल गया स्क्रॉलेबल का, ठीक है। तो इस तरह हम स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इसी की टॉप की जगह बॉटम करके देखें चलता है कि नहीं।
नहीं, इन्होंने सिर्फ स्टिकी टॉप की ही उनको वैल्यू दी होगी, ये स्टिकी टॉप पे ही चलता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कोड चाहिए हो तो ये होगा इधर ही। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ रहेगी है नेक्स्ट बार में। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स का वो बता रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर देता है। ये जो हम टॉगल करते हैं ना इसको, ये जो हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, फिर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बंद हो रहा है, खुल भी उसी से रहा है और बंद भी उसी, इसको कहते हैं टॉगल बटन, टॉगल बिहेवियर। ठीक है, तो उसकी क्लासेस ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये देखें, बटन को उन्होंने क्लास दी हुई है नैव बार टूगलर। ठीक है, जो बटन यूज़ हो रहा है अंदर, सही है। और इसी तरह हमारा सारा जो नैव बार है वो रिस्पॉन्सिव हुआ हुआ है। नैव बार टूगलर यूज़ करने से, नैव बार कोलैप्स यूज़ करने से, नैव बार एक्सपेंड यूज़ करने से, ये सारी क्लासेस हमने इकट्ठी यूज़ की हैं, तो हमारे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, नैव बार टूगलर्स आर लेफ्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अगर आप नैव बार टूगलर यूज़ कर रहे हैं ना तो लेफ्ट अलाइन होगा, यानी यहाँ लेफ्ट साइड से। ठीक है, but should they following a sibling element like a neighbor brand, they will automatically will align to the right. Reverse your markup will reverse the placement of the toggler. Below are examples. चाहिए देखें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कंटेंट आ रहा है, इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये हमारे पास इस वक्त लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, हमने ये कंटेंट देखा, लेफ्ट साइड पे सारा आ रहा है। ठीक है, विद द ब्रांड नेम शोन ऑन द लेफ्ट एंड टोगलर ऑन द राइट। ठीक है, अगर हमने अपना ब्रांड नेम लेफ्ट साइड पे शो करना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ मेरा ब्रांड नेम शो हो रहा है, यहाँ राइट साइड पे बटन शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है उसके लिए, ये देखें उन्होंने नैव बार टोगलर यूज़ किया हुआ है बटन के लिए। ठीक है, और नैव बार टोगलर आइकन, ये जहाँ पे उन्होंने अपना स्पैन, ये आइकन क्या हो गया हमारे पास, ये बोला। ठीक है, और नैव बार जब यहाँ पे यूज़ करना है उन्होंने, यानी कि स्मैश कोड, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज यूज़ की हुई है, उन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, तो आपने क्या करना है उसमें नैव बार ब्रांड यूज़ कर देना है। ठीक है, जब आप ये यूज़ कर लेंगे, साथ बटन यूज़ करेंगे, तो वो बटन खुद ही राइट साइड पे हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे तो वो खुद ही लेफ्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है, अगर अब हमने इसको राइट साइड पे करना है और उसको लेफ्ट साइड पे करना है, तो उन्होंने क्या किया है, वो जो टूगलर वाला था उसको पहले यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने ये नैव बार ब्रांड वाला, यानी जो टेक्स्ट है वो यूज़ किया है, यानी जो पहले आपने लिखा है वो लेफ्ट साइड पे आ गया, उधर हमने पहले हमने नैव बार लिखा था तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया था, इधर हमने ये लिखा तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया, और दूसरी चीज़ हमारी राइट साइड पे आ गई है। ठीक है, तो ये हम इसको अपने हिसाब से जैसे हमें नीड हो हम ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पे, एक्सटर्नल कंटेंट। ठीक है, कि अगर हमने इसके ऊपर, जैसे ये दिखा रहा है, समटाइम्स यू वांट टू यूज़ द कोलैप्स बटन प्लगइन टू ट्रिगर अ कंटेनर एलिमेंट फॉर कंटेंट सच एज ऑफ नेवर बिकॉज ऑफ प्लगइन वर्क्स आईडी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हमने इसके अंदर नहीं, यानी इसके बाहर कोई चीज़ शो करनी है इस बटन के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ये कोड वगैरह लिख के दिया हुआ है। सही हो गया। ऑफ कैनवस अगर आपने करना है, ऑफ कैनवस का मतलब ये है कि अगर आप बटन क्लिक करें और ये देखें ऐसे बिल्कुल पूरे पेज की राइट साइड से वो, या पेज की लेफ्ट साइड से वो एज अ साइड बार शो हो रहा है, और नॉट इन मोबाइल डिवाइसेस बल्कि हर डिवाइस के अंदर, जी क्या जिसमें भी आपने रखा हो। तो अगर आपने ऑफ कैनवस नैव बार यूज़ करना है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बड़ा अच्छा यानी लगता है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उन्होंने ये कोड दिया हुआ है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये एक क्लास ऐड की हुई है ऑफ कैनवस की और ऑफ कैनवस एंड की। ठीक है, टैब इंडेक्स -1 दिया हुआ ताकि वो आपके कीबोर्ड पे सिलेक्ट ना हो ये वाला एलिमेंट। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो उसके बाद उन्होंने ऑफ कैनवस का हेडर बनाया हुआ है, ऑफ कैनवस का टाइटल दिया हुआ है, और उस हिसाब से अपना सारा कंटेंट वही दोबारा सारा कंटेंट यूज़ हुआ हुआ है।
यानी ये पहले जैसे नैव बार के अंदर सारा कुछ यूज़ हो रहा था, अब ऑफ कैनवस के अंदर यूज़ हो रहा है। पहले नैव बार आ रहा है, ठीक है। नैव बार की ये चीज़ें आ रही हैं जो हमने ऑलरेडी नैव बार में यूज़ करनी है, ठीक है, ऊपर। यानी ये जो चीज़ें हैं इस इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। पर जब नैव बार खुल रहा है ना, तो वो ये खुल रही है डिव ऑफ कैनवस की बॉडी। सही हो गया। तो हम ट्राई करके देखते हैं। इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है, लेकिन क्योंकि हमने ये सबसे एंड पे एक टैग यूज़ किया हुआ है बूटस्ट्रैप का ही, CDN टैग जावास्क्रिप्ट का, तो वो यहाँ से खुद ही जावास्क्रिप्ट जो जो उसको यूज़ करनी है वो लेके आ रहा है और यूज़ करता जा रहा है। जैसे कहीं पूरा साइड बार खुलता है और पूरे पेज पे, अगर हम मोबाइल डिवाइस में हैं। और अगर हम डेस्कटॉप डिवाइस में हैं तो उसने एक साइड से बहुत अच्छा सा हमें एक ऑफ कैनवस स्नैप बार खोल के देती है, जो कि बहुत ही एक प्रीमियम लुक देता है हमारी वेबसाइट को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, हम उसको डार्क में भी ले सकते हैं और लाइट में भी ले सकते हैं। जैसे वो ऊपर वाला हमारा लाइट में खुल रहा था, ये देखें ये डार्क में खुल रहा है, तो सिंपली उसमें डार्क की क्लासेस होंगी, टेक्स्ट BG डार्क, ठीक है। और इसी तरह कोई और भी डार्क की में भी क्लास ऐड हुई हो, थिंक सो यही है। और इसके बाद जो हमारे पास दो चार चीज़ें हैं कि हम नैव बार में, अच्छा ये हमारा बेस नैव है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम यूएल यूज़ करते हैं और उसके अंदर लिस्ट आइटम यूज़ कर लेते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने सिर्फ क्या करना है, फिर हम क्लासेस चेंज करेंगे इसकी नैव की, और इसको क्या कर देंगे, नैव आइटम की क्लास दे देंगे, और सिंपल सा हमारा ये देखें ये बन गया। ऊपर जो हम कर रहे थे ना वो नैव बार था, ठीक है। अब हम नैव की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा नैव। और इसी तरह हम टैब्स भी बना सकते हैं। तो ये मोस्टली जो यूज़ होता है ना, नैव बार यूज़ होता है हेडर में, जैसे ये सबसे ऊपर। और अगर आपने सिंपल नैव बनाना है, जैसे अब ये नैव बना हुआ है, ठीक है, देखें ये पेज के बीच में है या कहीं और पे है, और हमने यहाँ से एक किस्म का टैब्स बना रहे हैं, या ये देखें ये वाला भी, तो हम उसके लिए हम सिंपल नैव भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल नैव यूज़ कर कैसे होना है, अनऑर्डर्ड लिस्टली उसमें सबसे टॉप के जो एलिमेंट है, यानी जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसको नैव दे देना है, बाकी सबको नैव आइटम, जिसको एक्टिव करना है उसको एक्टिव की क्लास दे देनी है। सिंपली सारी चीज़ हमने पड़ी हुई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें से, ठीक है। तो वो खुद ही इसको इस तरह की क्लास दे देगा कि वो नैव बार टाइप सा काम करेगा, जैसे ये देखें इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टाइल्स किस तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल स्टाइल्स भी, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आपने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वो लेफ्ट राइट साइड से जगह छोड़ के सेंटर में हो गया। यहाँ पे उसने जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दिया, तो वो एंड पे चलेगी सारे आपकी लिंक्स। वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं आप, फ्लेक्स कॉलम कर देंगे तो वो देखें इसको उसने साइड बाय साइड से, यानी कि ये एक साथ थे ना एक लाइन में, लाइन बाय लाइन कर दिया। ओके हो गया। इसको आप रिस्पॉन्सिव अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपने कब तक कॉलम करना है, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी कोई नैव बार नहीं बना हुआ, इसको अब आपने रिस्पॉन्सिव करना है ना, तो आप उसको बता सकते हैं जब इतनी विड्थ हो जाए तो ये कॉलम्स में आ जाए, वरना वो इस तरह ही रहे। तो फ्लेक्स SM कॉलम का मतलब है ये स्मॉल डिवाइसेज में इस तरह आ जाएगा और बड़ी डिवाइसेज में ये ऊपर ही रहेगा, यानी कि फ्लेक्स कॉलम नहीं होगा, ये ऐसे ही शो होगा। तो वो देखेगा डिवाइस की अगर विड्थ छोटी हो गई है तो उस हिसाब से उसको कॉलम में कर लेगा, ठीक है। एज ऑलवेज वर्टिकल नेविगेशन इज़ पॉसिबल विदाउट यूएल टू, यानी कि अगर आपने यूएल नहीं भी यूज़ करना ना, यहाँ पे जैसे हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, अपने नैव का एक एलिमेंट लेना है, उसमें फ्लेक्स कॉलम, और उसके बाद अपने ए के टैग यूज़ कर लें, बटन के टैग यूज़ कर लें, जो मर्जी यूज़ करें इसके अंदर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल आपने नैव के टैब्स यूज़ करने हैं, तो उसमें क्या होगा, नैव की क्लास तो लगनी ही लगनी थी, साथ नैव के टैब्स भी होंगे, वो थोड़े से स्टाइल्स उस हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें उन्होंने क्या किया हुआ, सिर्फ नैव और नैव टैब की क्लास यूज़ की हुई है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, नैव आइटम, ठीक है। नैव लिंक सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है, और जो एक्टिव है उसको एक्टिव की क्लास दी हुई है, तो इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद टेक दैट सेम HTML बट यूज़ नैव पिल्स इंस्टेड। अब उन्होंने क्या किया, ये टैब्स की जगह पिल्स बना दी हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो यूज़ करनी है तो नैव टैब्स की जगह यहाँ पिल्स सिर्फ यूज़ करें, बाकी सारा कुछ सेम है। तो उसने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया, और कुछ नहीं किया उसने। अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो आप नैव अंडरलाइन लिख देंगे साथ ही, ठीक है, और वो नैव को अंडरलाइन कर लेगा। फिल एंड जस्टिफाई फोर्स योर नैव कंटेंट टू एक्सटेंड द फुल अवेलेबल विड्थ विद नो वन
ऑफ टू मॉडिफाइड क्लासेस। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर आपने पूरी यानी विड्थ यूज़ करनी है नैव बार की तो आप नैव फिल यूज़ करेंगे, और वो आपकी जितनी भी आइटम होंगे उस पर जगह डिवाइड करेगा और उसको उस हिसाब से मार्जिन और पैडिंग दे के जगह यूज़ कर लेगा। ठीक है। व्हेन यूजिंग अ नैव बेस्ड नेविगेशन, यानी अगर आपने नैव का टैग यूज़ किया हुआ है तो नैव आइटम यू कैन सेफली ओमिट नैव आइटम, यानी आप नैव आइटम ना भी यूज़ करें, उसको पता है कि जो भी इस टैग के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो नैव आइटम ही होंगे। ठीक है। एज ओनली नैव लिंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टाइलिंग, और क्योंकि फिर सिर्फ नैव लिंक से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसको ऑलरेडी पता है कि ये जो नैव का टैग है सॉरी, उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो एक नैव आइटम होगी, और उसको मैंने उसी तरह ट्रीट करना है। तो आप लगा लें ना लगाएं, दोनों का एक ही है, उसमें कोई यानी कि ख़ास न्यू बात नहीं है। अच्छा, जैसे हम उसके अंदर नैव फिल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, नैव जस्टिफाइड भी यूज़ कर सकते हैं, पिल्स के अंदर भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, और टैब्स के अंदर भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ थी, यहाँ पे भी उन्होंने फ्लेक्स कॉलम दिया हुआ है, तो ये कब होगा, जब स्मॉल डिवाइसेस में जाएगा। ये देखेगा, ये देखें, जैसे अब स्मॉल डिवाइसेस में गया है वो, तो उसने क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्स एस एम रो। ठीक है। और फ्लेक्स कॉलम। ठीक है, तो वो स्मॉल डिवाइसेस में गया तो वो कॉलम में आ गए। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि हम इसी नैव में भी ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इसमें ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते थे ना, ऐसे ही नैव में भी ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास जो ऑलरेडी आप पुरानी यूज़ करते हैं वही यूज़ करनी है, इसी तरह उसको एल आई के अंदर रैप करना है और उधर ड्रॉप डाउन की क्लास दे देनी है। ठीक है। नैव आइटम की तो दे ही रहे हैं ना आप क्लास, और साथ ही ड्रॉप डाउन की क्लास भी दे देनी है। तो ये एक पूरी एक लिस्ट आइटम एक आइटम की तरह ट्रीट होगी, और उसके अंदर फिर हमारे पास नया जो ड्रॉप डाउन है वो उसका चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, उस लिस्ट आइटम का। पिल्स में भी हम ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं, सेम ही उसके लिए भी ड्रॉप डाउन की क्लासेस सिर्फ यूज़ होंगी। ठीक है। और ड्रॉप डाउन टूगल करके हम बटन को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा ये वाला लेक्चर पूरा हो गया। ऑफ कैनवस का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और भी, और वो काफ़ी एक कूल सा फीचर है। और जैसे हमने देखा है कि हमने इसमें कोई सीसेस नहीं बैठ के की, इसको बैठ के रिस्पॉन्सिव नहीं किया, और हमारा 2 मिनट में हमारा नैव बार रेडी हो गया। ठीक है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात थी जो हमने इस लेक्चर में देखी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लास्ट लेक्चर्स की भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।